ब्रह्मचारी व्रत स्थित है। अगर हम संयम से चले, ब्रह्मचारी व्रत से स्थित हो, जो नहीं करना वो नहीं करना, चाहे प्राण निकल जाए, और जो करना है वो उत्साह संपन्न होकर के करना है। तो हमारे अंदर जानकारियां उनका प्रयोग न करने का जो हमारे अंदर असमर्थता है, यदि हम खूब भगवान नाम जप करें, ब्रह्मचर्य से रहें, स्थिति बन जाए हमारी। मेरी कथा एकाग्रता पूर्वक श्रवण करो और उसका मनन करो, और जो उपदेश सुना है, मनन किया, उसको आचरण में उतारो। समस्त प्राणियों में भगवत भाव रखो, किसी से भी झगड़ा न करो, वैर न करो, अपना दुश्मन न मानो किसी को। एकांत में रहने का स्वभाव, शांत स्वभाव, सबके प्रति मित्र स्वभाव, दयालु स्वभाव, धैर्यवान, ऐसे उपासक का अहंकार गलित हो जाता है। उपासक को सावधानी ये रखनी है कि जब तक तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा नहीं आता, कोई असाध्य रोग नहीं हो जाता, तुम्हारी इंद्रियां बलवान हैं, तब तक तुम अपनी इंद्रियों को गलत आचरणों में मत उतारो और अपने कल्याण के लिए उपाय कर लो। नहीं बुढ़ापे में या असाध्य रोग में या इंद्रियां जब निर्बल हो जाएंगी, तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वृंदावन आओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, तीर्थ यात्रा करो अवश्य करो, जिससे तुम्हारी मलिनताएं नष्ट होंगी, लेकिन होटलबाजी मत करो, तीर्थों में जाकर के पिकनिक मत मनाओ, गंदे आचरण मत करो तीर्थों में। नहीं, पुरखा भी जो तुम्हारे कुछ ऊंचे होंगे ना, वो नरक चले जाएंगे। 21 पीढ़ियां तरती तो 21 पीढ़ियां नरक भी जाती है। मनोरंजन के लिए मत जाना कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी और वृंदावन। मनोरंजन के लिए मत आना। अगर मनोरंजन के लिए आए हुए हो तो जितने सुकृत हैं सब नष्ट हो जाएंगे। यहाँ का होटल लिया और वही सब करते हैं जो बंबई कलकत्ता में करते हैं। बंबई कलकत्ता नहीं है, ये नित्य विहार स्थली प्रिया प्रीतम के एक सुकृत करोड़ों सुकृत के बराबर, और एक पाप करोड़ों पाप से भी भारी पड़ेगा यहाँ। इसलिए होश में ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीन करके हम घी दूध पी करके या स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना। एक नव यौवन अवस्था का जब प्रवेश होता है, अगर ब्रह्मचर्य रहा जाए, पूरे जीवन भर आनंद रहेगा। बस 22 तक संयम से रह लो, और इसके बाद जब पानी ग्रहण करो, तब संतान उत्पत्ति आदि की भावना से फिर आगे चल कर 40-50 में उसको वैराग्य होने लगता है, फिर वो अपने भजन मार्ग में चल देता है। सबसे पहले अपने को इंद्रिय विजयी न समझे, चिंगारी साधना से हो जाती है। साधक को लगता है कि अब हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, बस ये कौन क्या बिगाड़ सकता है, ये असावधानी उसको फंसा देगी। अरे अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है, इसमें विवेक है। हम कैसे ऐसा पशुवत आचरण कर सकते? नहीं, अरे मन नहीं, तेरी सलाह नहीं। अब वो फूंक रहा है, आग पैदा कर रहा है, ज्ञानाग्नि पैदा कर रहा है। पर बहुत प्रवीण साधक नहीं, उससे प्रवीण मन है। वो सुख को सुख मानकर भोगने की लालसा प्रबल होने के कारण वो धुआं नहीं हटा पा रहा, वो उसी में और राग कर रहा है। जिनके लिए मैं जीवन भर तड़पता रहा, जिनके लिए जीवन भर भजन किया, अब उनके पास मिलने का समय आ रहा, तो मृत्यु मेरे लिए महोत्सव है। हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ। उदासीन अति रही गोसाई, जो उदासीन रहता है उसकी नजर अपने मन पे रहती है, और जरा सी भी उन्मत्तता आई कि फिर मन जो है वो ऐसी जगह फंसाता है। इसलिए बचो। पानी से ही बुझाएं प्यास को, सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है, राधा नाम सुधार, बहुत सावधान।
यदि थोड़ा भी प्रभु का रस मिल जाए तो समीप सुंदरी से सुंदरी शरीरधारी स्त्री हो, आपका मन नहीं चलेगा, क्योंकि मन जो भोगता है वो तो प्रभु के चरणों में लग गया, अब कैसे फिसले। तो इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, चिंतन, खान पान, संग, दृश्य, इन सबको संभाला जाए तो सम्यक रूप से ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। यदि आपने कभी हस्तमैथुन नहीं किया, कभी किसी भी तरह से जनेंद्रिय का घर्षण करके वीर्यपात नहीं किया, तो आपकी वो संतानोत्पत्ति की क्षमता वाला जो वास्तविक वीर है वो स्वाभाविक निकल ही नहीं सकता। खूब मस्त रहो। हम कहते हैं मनुष्य जीवन यार मस्ती के लिए मिला है, लेकिन लोग मस्ती समझते हैं क्लब में, मस्ती समझते हैं शराब में, मस्ती समझते हैं मुर्गा उर्गा में। अरे मस्ती भगवान में है यार। कैसी हम ये आपको बताना चाहते हैं कि मांस में शक्ति नहीं है खाने से, ये गंदे आहार में शक्ति नहीं है। सात्विक आहार खाओ, भजन करो, आध्यात्मिक बनो, बलवान हो जाओगे। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। प्रारब्ध कोई देवता नहीं है, हमारा किया हुआ पूर्व कर्म है। हम नया कर्म इतना बलवान करें तो उसको रौंद मिल जाओगे, कुछ नहीं बिगड़ा है। मृत्यु के भय से मुझे बचा ले, जो जन्म मरण के चक्र से मुझे बचा ले, और जो मुझे निश्चिंत कर दे, जो मुझे निशोक कर दे, जो मुझे निर्भय कर दे, वो केवल भगवान का नाम, भगवान की शरणागति है। ये अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है, वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है, देव दिव्यता आ जाती है। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ब्रह्मचारी को प्राप्त नहीं। 1 महीना केवल रुक जाओ तो समझ रहे हो, आप 20-22 तक ब्रह्मचर्य रहो, फिर ब्याह करके गृहस्थी में जाओ तो इतना मजबूत हो चुके हो कि अब तुम्हें वो गिरा नहीं पाएगा, ये स्थिति नहीं आ पाएगी। मस्त रहो। अगर इन 8 क्रियाओं से बचा ले गए तो हम ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। यदि आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं तो आप अपने मन को शुद्ध रखिए, आप अपने हृदय को कभी खाली मत छोड़िए। हृदय खाली रहेगा, मन अशुद्ध रहेगा तो शरीर में ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। मान लो आप रात्रि में 11, 11:30 बजे या 12 बजे सोते तो 5 घंटे, अगर आप दिन में नहीं सोते तो 6 बजे तक उठे। सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। मन कहां से पीटा जाता है, इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कहता है आज ये देख ले, हाँ बढ़िया, चलो चतुरासी जी शुरू करते हैं। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हैं, इसलिए दुलार करते हैं। इस राशि को समझिए, आप इस बात से सावधान रहें कि इसकी चाल में ना फंसे, इसकी पिटाई जरूर करें। एक बार की बात कैकेयी जी ने हटा दी, मंथरा से कहा अगर दोबारा बोली तुम्हारी जबान काट दूं। लेकिन जब दोबारा बोली कैकेयी जी काट नहीं पाई और उस बात को स्वीकार कर लिया। ये मन मंथरा की तरह सलाह देता रहेगा, आपको प्रपंच में फंसाता रहेगा। आपको काटना होगा भजन बल से। जब हम बहुत अभ्यास करेंगे तब हमारे अंदर ये स्थिति आएगी शांत। दर्शन की इस मार्ग में यदि चलने की हिम्मत न हो तो ब्याह कर ले और गृहस्थी में रहे, बहुत अच्छा रहता है। कोई ऐसी साध्वी पत्नी देख ले जो भगवत भक्ति से युक्त हो और ब्याह करके सदगृहस्थी में नमक रोटी खा के रहे, अच्छा है। जिससे क्या होगा कि धैर्यपूर्वक जीवन कट जाएगा। ब्रह्मचर्य का स्पष्ट वर्णन करने में कभी लज्जा नहीं मालूम होनी चाहिए। और बड़ी दुर्भाग्य की बात हो रही है कि घर परिवार के लोग तो कोई ऐसा बता ही नहीं रहे, अध्यापक भी इसकी तरफ नहीं बोल रहे। अगर आप बच्चों की नशा प्रवृत्ति जो बढ़ रही उसको नहीं रोका गया, व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही उसको नहीं रोका गया, तो हमें लगता है विद्या का मतलब क्या रहा। विद्या जो है वो गंभीरता, संयम, विनय ये प्रदान करने वाली होती है। विद्या उद्दंडता। आज का विद्यार्थी अपने माता पिता की अवहेलना करता है, शास्त्र वाक्य की अवहेलना करता है और स्वयं अपनी अवहेलना करता है, अपने जीवन को पतन गर्त में गिरा रहा है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो। देखो ठाकुर हरिदास जी का जवान शरीर है, 3 लाख नाम रोज जप करते थे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे 3 लाख नाम जप करते थे। तो एक धनी मानी पुरुष वहां से निकला, ठाकुर हरिदास जी का चेहरा चमक रहा था भजन के प्रताप से। कहा तुम इसको भ्रष्ट कर सकती हो, वैश्या संघ में थी। तो उसने कहा इसको तो देर नहीं लगेगी। उनका तुम भ्रष्ट करो, जितना तुम रुपया कहोगे उतना देंगी। वो श्रृंगार करके उनके पास एकांत कुटिया जंगल में बैठ गई। अब उनसे बात करना चाहती, वो बार बार कहते हरे कृष्ण 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 हरे। एक दिन पूरा निकल गया, दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, वो भी दिन निकल गया। तीसरे दिन फिर 3 लाख नाम जप करना। वो यही कहते जब हमारा नाम जब पूरा हो जाएगा तब आपसे बात करेंगे। अब 3 लाख नाम जप करना और जोर जोर से हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। 3 दिन नाम कीर्तन सुनने के बाद उसको लगा मैं कितनी नीच हूँ, ऐसे पवित्र आत्मा के प्रति ऐसी गंदी दृष्टि रखती हूँ। चरणों में लौट गई। जब लौट गई तब उन्होंने बंद किया। हाँ, तो उनका प्रभु मैं बहुत पापिनी हूँ, मैं वैश्या हूँ, मैं बहुत नीच हूँ। तो बोले कोई नहीं बात नहीं, भगवान कृष्ण सबका कल्याण कर देते हैं। हमारा कल्याण कैसे होगा? आई थी भ्रष्ट करने, बोले हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले कृष्ण कृष्ण जपो, हरे कृष्ण जपो। वो वहीं कुटिया में बैठ करके भगवान नाम करने लगी। उस कुटिया को भी छोड़ दिया उन्होंने और कुछ नहीं हुआ। तो सच्चा ब्रह्मचर्य किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा। ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रहेगी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। विषयों में जो सुखाभास है केवल भ्रम है, अज्ञान है ही नहीं। जैसे मृग को रेत में निर्मल जल, शीतल जल की भावना दौड़ाती रहती है और वह तृप्त मर जाता है, ऐसे ही हमारा विवेक हमें भोगों में सुख बुद्धि दिखा करके हमारे जीवन धारा को भगवत प्रतिकूल करके नष्ट कर देती है। सावधान, मनुष्य जीवन स्वरूप में स्थित होने के लिए मिला है। स्वरूप स्थित सखा भाव, सखी भाव, गोपी भाव, वात्सल्य भाव, दास भाव या आत्म भाव, अपने स्वरूप का परिचय प्राप्त करने के लिए यह जीवन है। भोगों में सुख है, ये तुम बहुत बार भोग करके देख चुके हो कि आपकी जो चाहत है वो पूर्ण नहीं हुई, मतलब नहीं है, नहीं है, पक्का नहीं है। ये ऐसा माया का भ्रमात्मक जाल है, नहीं होते हुए भी हमें सुख का अनुभव हो रहा है। ये हमारी मलिनता का प्रतीक है। तो आप कहते हैं मुझे लगता है, तो तुम्हें क्या लगता है? तुम तो ऐसी मूढ़ता से युक्त हो जिसमें कोई लाभ नहीं है, जिसमें केवल पतन ही पतन है। ताश खेल रहे हैं आप, क्या है इसमें? न स्वाद है न लाभ है, हानि ही हानि, समय की हानि। समय से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। हम इतने डाउन क्यों हो रहे हैं? हम इतने उदास क्यों हो रहे हैं? हम इतने हार क्यों अपने को मान रहे हैं? हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। हम थोड़ा संयमी बने। आप जितना कसते जाओगे अपने आप को, उतने आप जितना ढीलते जाओगे उतने गिरते जाओगे। जितना कसते जाओगे उतने महान बनते जाओगे और जितना ढीलते जाओगे उतने नीच बनते चले जाओगे। फिर आपका उत्साह भजन का नहीं रह जाएगा। इसलिए आप कसिए अपने आप को। देखो, जब हाथ से हम बुरा कर सकते हैं तो हम अच्छा भी तो कर सकते हैं। वाणी से हम बुरा बोल सकते हैं तो हम अच्छा भी तो बोल सकते हैं। यदि हमसे पाप आचरण हो रहे हैं तो हमें सामर्थ्य है, वही सामर्थ्य से हम अच्छे आचरण, पुण्य आचरण करेंगे, भगवत आचरण करेंगे। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। क्या है? जैसे कि लहरी नहीं, एकदम चिलचिलाती भागती, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता है। हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो। ऐसे छोटी मोटी बात आई, रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। एक दिन तुम जीत जाओगे।
भगवान शंकराचार्य जी से पूछा, को अंधों में बड़ा अंधा कौन है? बोले जिसको काम सता जाए, जो काम से युक्त हो गया, काम से व्याकुल हो गया, वो सबसे बड़ा अंधा है, वो कुछ नहीं समझ पाएगा। आप बड़े मजे से भोग को देखते हैं और भोगते हैं और फिर विचार करें ब्रह्मचर्य असंभव। ये पक्की जीवन की बात समझ ले, अगर ब्रह्मचर्य रहना है तो विपरीत आकर्षण जो हो रहा है उससे हमें दूरी बना के रहना। अगर तनिक भी सिद्धि कोई दिखाए तो गिर ही जाएगा, वो भ्रष्ट ही हो जाएगा। ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधी करके। पद्मासन लगाना जानते हो? सिद्धासन लगाना जानते हो? सिद्धासन अभी तो ऐसे नहीं बताया जा सकता ना, क्योंकि वो क्रिया है उसमें। अब जानो हमारी साधना रंग ला रही है। जब काम के वेग को, क्रोध के, मोह के, मद के, इन सब के वेगों को सह गए, कोई प्रभाव नहीं, अंदर से शांत। किसी से कहना मत, क्योंकि कहने से सत्ता दृढ़ होती है। अंदर जो विकार आते हैं किसी से मत कहो, कोई भी क्रिया मत करो, शांत उस समय नाम जप करो, देखो अपने आप से नष्ट हो जाएगी। और नष्ट आपको नहीं करना, कोई है आप जो आप पर नजर रख रहा है। कोई आक्रमण आपको परास्त तब तक नहीं कर सकता जब तक आप आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। आप अपने हाथ से कोई क्रिया नहीं करेंगे, आप कोई गंदे दृश्य नहीं देखेंगे, तब तक किसी की ताकत नहीं कि आपको भ्रष्ट कर सके। ध्यान रखना। अब हम नई पीढ़ी के महात्मा तैयार हो रहे हैं, वो ऐसे वाला मोबाइल है, हाँ जो भी हो उसको नहीं, और दूसरे शब्द स्मार्टफोन वाले। हमारी सिद्धि गूगल, ऐसे की जरूरत नहीं, सर्च करो गूगल। हमारी सिद्धि 1.25 लाख का स्मार्टफोन जेब में। भगवत प्राप्ति, अरे भैया इससे बचने के लिए तुम बाबा जी बने थे कि कोई विक्षेप न हो, कोई चिंतन न हो। और जहां माला गुरु की छवि रहती थी ना छाती में, हृदय देश से, वहां हृदय देश में स्मार्टफोन मिलेगा ऊपर से, यहीं ऐसे टंगा मिलेगा छाती में, पुण्य से हुआ। कहो ना, देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए। आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। आप देखो जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीण नहीं किया है, उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छीण किए होते, मक्खी उड़ाए नहीं होती। जहां कहीं भय लगे तो उस समय ना भयभीत होना, ना मौन रहना, चिल्ला के बोलना, राधा 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 राधा। ठाकुर वहीं खड़ा मिलेगा, और जहां ठाकुर हो वहां किसी की और ठाकुराई चल नहीं सकती, इसलिए निश्चिंत रहे। यदि हमारा चिंतन विषय लोलुप बना रहा तो चाहे जितना सात्विक भोजन करो, चाहे जितना आप नहाओ धो पवित्र व्यायाम सब, लेकिन आप रोक नहीं सकते, क्योंकि चिंतन है। चिंतन बदलना अति आवश्यक है। उसके बदलने के लिए सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप तीनों आवश्यक है। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता प्रचार की। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करो। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाएगा, उसकी क्षमता के अनुसार। हाँ, रौंद दूंगा प्रतिकूलता को, तो अनुकूलता ही अनुकूलता है। अनुकूलता की मांग करोगे तो प्रतिकूलता में दुख होगा, मान की मांग करोगे तो अपमान में रोगे, जीत की मांग करोगे तो हार में उदास हो जाओगे। नहीं, हर परिस्थिति को रौंदता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा, वही सच्चा विजयी होता है। आप पद्मासन में बैठ गए तो पूरी वायु छोड़ दीजिए, रोक लीजिए। अब एकदम प्राण वायु खींचेगी तो एकदम खींच लीजिए, तो फिर छोड़ दीजिए, फिर रोक लीजिए। उस समय नाम जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए। यदि आप ब्रह्मचारी नहीं हैं तो आप अध्यात्म विद्या को धारण नहीं कर सकते। ये वो विद्या नहीं है कि केवल बौद्धिक विद्या हो, कि बुद्धि के द्वारा आप रट लो, बुद्धि के द्वारा आप उसको समझ लो। ऐसी विद्या नहीं है। इसमें आपके एक एक आचरण, एक एक इंद्रिय
जब शास्त्र सम्मत चलेगी तब आप अध्यात्म विद्या को जान पाएंगे। अध्यात्म विद्या को जान गए तो ये स्वाभाविक सब आपके अधीन हो जाएंगे। भगवान ही मेरा उद्धार करेंगे। और कृष्ण 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 राधा राधा राधा, और पाप कर रहा है, वर्तमान में पाप कर रहा है, तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी। भगवान कह रहे उसे साधु मानो, मैं उसको साधु बनाऊंगा। करो सब प्यार माने, भगवान को अपना मित्र माने, तो 1 घंटे का संग भी बर्दाश्त नहीं, जबकि सत्संग है। हमारा मन हर समय अकेला रहना चाहता है, व्याकुल है। हम सौभाग्य मानते हैं जो अकेले होकर भगवान जब भीष्म जी ने भगवान को देखा, दासी रूप से द्रौपदी को लेकर हमारे पास आए और हमें छल से आशीर्वाद दिलवा दिया, सौभाग्यवती भव, तब कहा ठीक है, मुझे पता चल गया है। जब मैंने प्रण लिया 5 पांडवों को जीवित रहा तो मारूंगा, तो आपने सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिलवा दिया। तो आज मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रण लेता हूँ। आपने जो प्रण किया था कि महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं कहूंगा, तो मैं गंगा का पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि कल आपसे अस्त्र ग्रहण न करवा दूं। संसार के भोगों में सुख है, ये धारणा जब तक नहीं मिटेगी तब तक संसार के भोग हमें आकर्षित करेंगे और वो क्रियाएं बनेंगी। ये संसार दुखालय भगवान ने कहा है, इसमें सुखों की लेबिल लगा के दुख बिकता है। इसलिए मन में प्रमाद मत लाओ, इंद्रियां बहिर्मुख मत रखो। मन के द्वारा जिसका भगवान नाम जप होता है, शरीर के द्वारा जिसकी भगवत सेवा होती है, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। और ऐसे डॉक्टरों से न मिले, वो बेचारे क्या जाने डॉक्टर, जो खुद भोगी हैं, जिनका लक्ष्य केवल है रसेंद्री जनेंद्री को तृप्त करना। आप कहो आज की हमारी साइंस ऐसी कहती है, अगर साइंस कहती है तो हजारों कमेंट हैं, आप पढ़ के देख लीजिए, जिनमें कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं, 12 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक हस्तमैथुन किया, मेरी दुर्दशा हो गई, मुझे उपाय बताओ। नहीं, मन कहता है आत्महत्या। मिलाओ साइंस वाले को कि इसको संभाल। 50 ऐसे हैं जो आत्महत्या के लिए तैयार है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। कहने का सारांश है कि मनुष्य शरीर में वेद एक महाशक्ति है, जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है, वो उन्नति को प्राप्त होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वेद। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। तो जो व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने वेद का क्षरण करता है, नाश करता है, उसमें बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए पर पराई। जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध रहे। प्राणांते भी प्राण त्याग सकता हूं पर ना संगतिम, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा संयोग नहीं कर सकता। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ फिर कल से, ये क्या है? ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। इस पर इसलिए हमारा हृदय जल जाता है। आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? खिलवाड़ कर रहे हो। जब तुम ऐसे हो कि पाणी ग्रहण करोगे तो तुम्हें प्रीति होगी अपने पति से, तुम्हें प्रीति होगी अपनी पत्नी से, तुम्हारा भाव बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। पूरी गृहस्थी चौपट, पूरा हमारा जीवन चौपट हो जाएगा। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है, और भी आसन है योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो भी आप सीख पाए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है? ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। और स्वादिष्ट बलिष्ठ भोजन, आत्मशोधन करने वाले उपासक को जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता, ये गृहस्थों के लिए बने, ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं। उनके लिए नाम रूपी बल और ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। बादाम हलवा खा के तो बेकार हो जाओगे। ब्रह्मचारी मतलब आग,
ब्रह्मचर्य मतलब आग, आप सच्ची समझो आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते हैं? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। ये क्या है? जैसे गिलहरी नहीं एकदम चिलचिलाती भागती है, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता है। पता नहीं तुम लोगों को बातें समझ में क्यों नहीं आ रही। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं। जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते हैं। उसके नेत्र में एक पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर। कितना कीमती समय मिला है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे, पछताना पड़ेगा बाद में। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो। हाथ में माला है या काउंटर, टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं। सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए दीजिए। क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो। नींद आदि पर जिद्दी स्वभाव, परमार्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव। और शरीर को जैसा बना लो प्रभु वैसे ही है। इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से, उससे हम दहाड़ रहे हैं। भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य, वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं। जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे। माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। हर विपत्ति, हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। प्राण जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, बिना प्राणायाम के भी वो सूक्ष्म हो जाएगा। जिसका प्राण सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। ये तीनों एक तार जुड़े हुए हैं। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा। गंदी से गंदी बात पेश करेगा आपके सामने, गंदे से गंदे आचरण करेगा। भूल जाएगा कि हम मनुष्य हैं, पशुवत आचरण में उतार देगा। उपासक को 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। उससे पेशाब के द्वारा बहुत सी जो शरीर को कष्ट देने वाली वो पित्त आदि ये सब तैयार वो निकल जाते हैं। कब्ज की बीमारी पानी की कमी और गरिष्ठ पदार्थों के पाने से होती है। ये नहीं होना चाहिए। तभी आप ब्रह्मचर्य। जल पीते समय धीरे धीरे आराम से पीना चाहिए। गट 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 ऐसे नहीं। राधा राधा नाम लेते थोड़ा थोड़ा 5 मिनट में धीरे धीरे। ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्रायः जो विद्यालयों में शायद नहीं दी जाती। क्यों? हमें लगता है ना, विद्यालयों में ब्रह्मचर्य की तो शिक्षा नहीं दी जाती। और एक शिक्षा जुड़ गई है कि आप ब्रह्मचर्य छीन करें तो कोई हानि नहीं है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं और ऐसा उनको उपदेश मिलता है। प्रायः ऐसा जो उत्साह बढ़ाने वाले लोग हैं वो भी कहने लगे, सर्वनाश कर दिया बच्चों का। ऐसा थोड़ी है कि आप सोचो कि मेरा शरीर मैं जो चाहूं कर लूं। नहीं नहीं, आपको दिया गया ये भागवतिक है, आपको प्रभु की तरफ से मिला है। जैसे आपका शरीर है और अभी रिपोर्ट कर दी जाए कि आप अपने शरीर को नष्ट करना चाहते, आपको दंड मिलेगा इस बात का। आप शरीर का सद्मार्ग में प्रयोग कीजिए। आप इसका असत मार्ग में आप इसको नष्ट करने का अधिकार नहीं रखते। यहां भी तो फिर भागवतिक विधान में तुम्हारा इतना अधिकार कहां कि तुम इसे मनमानी नष्ट कर दो। उपासक को ये सोचना चाहिए कि जन्म जन्म से हम भोगों में भ्रमित हो रहे हैं, फिर भी उन्हीं भोगों की तरफ यदि तो हमारा प्रभु का आश्रय क्या रहा, हमारा भजन क्या रहा, और हम बहुत इसको छुपा के रखते हैं, बहुत सजा के रखते हैं। ये आशा खत्म करो भाई। सत्संग सुनते हैं, भगवत मार्ग के पथिक है, आपने ही निश्चय किया ये मार्ग, जबरदस्ती किसी ने आपके गले में बांधा नहीं है, आपने स्वयं निश्चय किया है। जब आपने प्रभु को पसंद किया तो गंदी बात क्यों करते हैं? एक बार चूक हो गई, 2 बार चूक हो गई, पूर्वाभ्यासवत सावधान आगे बढ़िए। आप पाप कर्मों से अपनी वृत्ति को हटाइए, नहीं तो नकारात्मक सोच आपको नष्ट कर देगी। क्या करते हो तुम? उनका 5 बार हस्त मैथुन नियम से रोज करता हूं। अब आप विचार करो, इस विषय पर ना तो कहीं चर्चा होती है और ना कहीं कहा जाता है। छोटे छोटे बच्चे ऐसी निकृष्ट आदत को प्राप्त हो गए। अब ये जवान होंगे, अब इनमें भगवदानंद की आकांक्षा जागृत होगी, ये कहीं सतमार्ग जान पाएंगे। तो कभी अंदर गर्व मत कर लेना कि मैं बहुत काम विजयी हूं। 10-5 वर्ष की बात रे, 10-10 हजार वर्ष
एक मिनट में मिट्टी में मिल जाओगे। अहंकार नहीं, जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, देखने से ही बदसूरत नजर आने लगेगा। चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत हो। अनंत सृष्टि है, इसका पार थोड़ी कोई पा सकता है। मृत्यु लोक, अंतरिक्ष, स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्य लोक। अभी तो आप मृत्यु लोक को ही पूरा नहीं जानते हैं। एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। जैसे मन हमसे गलती करवा देता है तो क्या काहुगाल में मारो, तो त्वगेंद्री पिट रही, उससे क्या होना है? इसको कैसे मारा जाए? इसको ऐसे मारा जाता है, ऐसे जैसे गुलाब जाऊं भैया आज हमारा पेट दर्द कर रहे, वो कहेगा नहीं, कहो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो जो मन को पीड़ा हो रही, अब वो पिटाई हो रही है। साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। इसको पीटना सीखो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कहता है आज ये देख ले, हाँ बढ़िया है, चलो चतुरासी जी शुरू करते हैं। वो कहेगा नहीं नहीं चतुरासी जी शुरू कर। उसको मारना है तो उसके विपरीत चलना पड़ेगा। साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। मन कहां से पीटा जाता है? इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कहता है आज ये देख ले, हाँ बढ़िया, चलो चतुरासी जी शुरू करते हैं। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हैं, इसलिए दुलार करते हैं। इस रास्ते को समझिए। आप इस बात से सावधान रहे कि इसकी चाल में ना फंसे, इसकी पिटाई जरूर करें। जैसी भी परिस्थिति हो, डट के लड़ना सीखो। ये कायरता जो बैठ गई ना अंदर, यही नष्ट की है। और जो कष्ट आवे, बाहरी आंतरिक, उसे सहना सीखो। मुझे गलत आचरण नहीं करना, मर सकता हूँ, गलत आचरण नहीं कर सकता। मैं गलत मार्ग में नहीं जा सकता, भले खड़ा रहूं यहीं। अगले जन्म में हमें रास्ता मिलेगा तो चलूंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। अंगद ने कहा तुम जिसे बार बार मनुष्य कहता, मैं उनका क्षुद्र दूत हूँ रावण। देख मैं राम का दूत हूँ, तेरी सभा में कोई पैर उठा दे ऐसा वीर नहीं पैदा हुआ, और ताल ठोक के पैर जमा दिया, कोई उठा नहीं पाया। बंद रखो अपनी खिड़कियों को, कहीं माया की हवा न घुस जाए। सच्ची सच्ची उनमें बहुत सामर्थ्य, जागो। अगर झुक गए तो रौंद दिए जाओगे। दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। पूरा जीवन इसी बात का अनुभव। ऐसा कैसे कह दिया कि अनंत नाम कहने पर भी आनंद नहीं? हमारा जीवन प्रमाणित है। हमारी दोनों किडनी राधा नाम पे दहाड़ रहा हूँ, राधा नाम पे जीवित, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा, तो हम विपत्ति में भी जहां हमें फंसना चाहिए वहां भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। तो आज जो हमारा समाज है ये समझने नहीं चाहता कि ब्रह्मचर्य क्या है। आज की युवा पीढ़ी मेरे जैसे ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन से महाराज जी बहुत परेशान है। इसे ठीक करने का कोई उपाय है महाराज जी? और पापाचरण, ब्रह्मचर्य न रहना, व्यसन करना और व्यभिचार करना, इसी से बढ़ रहा है। मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूँ, ये संसार पीड़ा ही पीड़ा देने वाला है। तुम संतृप्त हो, त्रसित हो, भोगों से लुप्त हो, एक बात मान लो, केवल तुम नाम जप प्रारंभ कर दो, तुझे ऐसा आश्चर्य में बना दूंगा कि सब सर्वाश्चर्य में मानेंगे।
बहुत मन चंचल है, इसे बहुत संभाल के, चाहे जितना आप खवा लो, इसे कभी रुकने वाला नहीं। कभी कभी पिटाई भी काम कर जाती। एक राजा ने पूरे नगर में ऐलान कर दिया कि मेरा बकरा जो छका के दे दे तो जितना रुपया पैसा चाहे मैं उसे दे दूंगा। सुबह से शाम तक बकरे को रखा जाएगा, जो ले जाए और छका के दे दे। बकरा कुछ नहीं खाएगा, मान गए, छक गया। अब कोई किशमिश खवा रहा है, बादाम खवा रहा है, सब चीजें खवाए। शाम के बिल्कुल पेट छका, राजा के सामने गए, ऐसे दो चार घास, दो चार चीजें डाली, मुंह मार, बोले फेल। अब 50 लोग ले गए, एक आदमी केवल देखने जाता था रोज। राजा से कहा एक दिन हमें ले बांस की हरी छड़ी रख, किशमिश, घास, चना, जो जो चीजें सुना था सब डाला। जहां मुंह मारने का तब मारा चप से पूरा पीठ से गाल तक, पूरा दिन भर नई नई चीजें। शाम के हालत ये हो गई कि छड़ी फेंक दिया, सामान रखिए, एक भी चीज नहीं खाई पर मुंह नहीं मारा, शांत खड़ा है। राजा के पास ले गए, महाराज ऐसा बकरा छका है कि आज तक नहीं छका होगा, अगर मुंह मार दे। सामने जाकर बैठ गया, दुनिया की चीज डाल दी, मुंह नहीं मारा। राजा ने कहा क्या खिला दिया भाई? बोले डंडा। डंडे की चोट से। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। मोबाइल रूपी दुश्मन से बचिए। कुसंग से, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जहर है, इससे बचिए। ये भले समझ में लोगों को ना आवे, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसको समझ लो। ये वो जहर है जो तुम्हारे जीवन को जड़ से नष्ट कर देगा। आगे देख लेना। संतों की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे आंख वाले को दूर का रास्ता दिखाई देता, पता आगे कुआं है, गिरेगा जाके। तुम्हें लग रहा है बहुत सुंदर मार्ग है, हमें दिखाई दे रहा है कुआं है, गिरोगे जाके। पर सिद्धासन और पद्मासन में बैठने की वो भूल न करे जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है। भूल न करे, नहीं शरीर पीड़ा और रोग से ग्रसित हो जाएगा। ये वायु को संशोधित करके, चर्बी को भस्म करके, शरीर को शांत करके और मन को एकाग्र करके, प्राणों को सूक्ष्म करके भगवत प्राप्ति कराने में बहुत ही सहयोगी आसन है पद्मासन और सिद्धासन। लेकिन उसके पहले ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का नियम नहीं तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करें। भोजन के पहले अच्छे से हाथ धो, मुंह में कुल्ला करो, और लघु शंका लगी हो तो लघु शंका जाओ। भोजन के पहले पवित्र हो। भोजन पाते समय नाम चलना चाहिए या पद चलना चाहिए, या अच्छे कोई संत महापुरुषों के जो चरित्र हैं उनका चिंतन करना चाहिए। खड़े भोजन नहीं पाना चाहिए, लेटे भोजन नहीं पाना चाहिए, चलते हुए नहीं पाना चाहिए। ब्रह्मचारी को बाल भोग नहीं करना चाहिए। बाल भोग पच नहीं पाया, राज भोग डाल लिया, वो पच नहीं पाया, तो आप बीमार हो जाओगे, कब्ज हो जाएगी, गैस बनेगी, आपका भजन में मन नहीं लगेगा, तो फिर वही प्रमाद की स्थिति आएगी। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपको भोजन में पानी की आवश्यकता लगती है तो आप आधा घंटे पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, भोजन के आधा घंटा पहले। और भोजन के समय बिल्कुल मत पीजिए, और भोजन के आधा घंटा, एक घंटा बाद आप तक के पानी पी लीजिए, उतना जितना श्वास और भजन करने में परेशानी न पड़े। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। रात्रि में सोने के समय गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। और जब स्नान करें तब ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से 2-4 लीटर ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें ऐसा। और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्रिय कोश को, तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे तो है घर्षण कभी न करे। अगर हस्तमैथुन का घर्षण करेगा भूल से भी तो फिर ठीक होने वाला नहीं। और ये इतना बुरा है कि अगर शुरू हो गया तो उठने लायक भी नहीं रखता।